सोचो, कभी सोचा है कुछ लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहते हैं? उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फेलियर्स भी होते हैं, फिर भी वो स्माइल करते हैं। क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर है? नहीं। उनके पास एक स्पेशल स्किल है, माइंड कंट्रोल। और ये स्किल हम सब सीख सकते हैं अगर हम अपने ब्रेन को थोड़ा अच्छे से समझ लें। जब आप अपने दिमाग को समझ जाते हो तो वो काम भी इजी लगने लगता है जो पहले मुश्किल लगता था। मैं अमन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी सोचने की एबिलिटी को बढ़ा दे। आज हम समझेंगे कैसे अपने ब्रेन को नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग पर ला सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। आज कल लोग छोटी छोटी चीजों पर परेशान हो जाते हैं, छोटी बात पर गुस्सा और छोटी बात पर सैड हो जाते हैं। चलिए समझते हैं दिमाग में आखिर होता क्या है। प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला। हमारा माइंड लगभग एक दिन में 6000 से भी ज्यादा थॉट्स कवर कर। कैन यू इमेजिन, आप एक दिन में 6000 से भी ज्यादा थॉट्स सोचते हो। जब आप कंफ्यूजली पॉजिटिव सोचने लगते हो, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो दिमाग का एक पार्ट एक्टिवेट होता है जिसका नाम है प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएफसी भी बोलते हैं। ये पीएफसी हमारे इमोशंस, अटेंशन और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ एमिग्डाला वो पार्ट है जो स्ट्रेस और फील जैसे इमोशंस हैंडल करता है। अब जब आप पॉजिटिव सोचते हो, पीएफसी एमिग्डाला को कंट्रोल करता है, मतलब नेगेटिव इमोशंस पे एक ब्रेक लग जाता है। इसी वजह से पॉजिटिव सोचने वाले लोग ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं। और ये सिर्फ सोच नहीं, साइंस भी इसी को सपोर्ट करती है। पॉजिटिव सोच और ग्रेटिट्यूड के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं। डोपामिन, जो मोटिवेशन और रिवार्ड फीलिंग देता है। सेरोटोनिन, जो मूड और हैप्पीनेस रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन, जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग वाली फीलिंग देता है। ये तीन केमिकल ही हमें काम, इंस्पायर्ड और हैप्पी रखते हैं। ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन जैसे हैबिट से ये नेचुरली बढ़ते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच ही फेक ऑप्टिमाइज्म नहीं, लिटरली दिमाग के पैटर्न को रिवायर कर देती है। एमआरआई स्कैन में भी देखा गया है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोगों की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर ज्यादा डेवलप होता है, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल दोनों इंप्रूव होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग लूप की। यह एक रिटेटिव साइकिल होती है जिससे दिमाग बार बार पास्ट प्रॉब्लम और बड़ी पर ही सोचता रहता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ब्रेकअप हो जाता है तो आप बार बार बस उसी के बारे में सोचते हो। इस टाइम एमिग्डाला ज्यादा एक्टिव हो जाता है और पीएफसी की कंट्रोल पावर कम, इसलिए हम नेगेटिव सोच से निकल नहीं पाते। लेकिन इस लूप को तोड़ना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हम इस लूप को नहीं तोड़ सकते, कुछ सिंपल टेक्निक्स हेल्प करती है। डिस्ट्रैक्शन, किसी एक्टिविटी में दिमाग लगा लो, गेम खेलो, म्यूजिक सुनो या किसी दोस्त से बात करो। लोकेशन चेंज, पार्क या कोई पीसफुल जगह चले जाओ जहां रिलैक्स फील हो। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से अवेयरनेस बढ़ती है और लूप ब्रेक होता है। फिजिकल सेंसेशन, आइस क्यूब पकड़ लो या कुछ और टेस्ट कर लो, दिमाग का फोकस इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है। राइटिंग डाउन, अपनी वरिश लिखो, फिर एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव लिखो, और अगर किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो, कभी कभी सुन लिया जाना ही हीलिंग होता है। ये छोटी छोटी चीजें सिंपल लगती हैं पर ये दिमाग को एक सेकंड के लिए रोबोट कर देती है, और वही एक सेकंड नेगेटिव लूप तोड़ने के लिए काफी। पजल सॉल्विंग, सुडोकू, चेस से दिमाग एक्टिव होता है। ऐसे गेम खेलिए। रोज थोड़ा पढ़ाई करो, बुक्स, न्यूज़पेपर या आर्टिकल से नॉलेज बढ़ाता है और मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से कंसंट्रेशन बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ब्रेन के लिए फ्यूल जैसा काम करते हैं। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद मेंटल क्लियरिटी के लिए मस्ट है। डेली एक्सरसाइज, चाहे वॉक हो या योगा, ब्लड फ्लो और मूड दोनों इंप्रूव करता है। लाइफस्टाइल टिप्स, हर वीक कुछ नया सीखो, लैंग्वेज, हॉबी या स्किल। एक टाइम पर ही एक काम करो, मल्टीटास्किंग से फोकस गिरता है। स्क्रीन टाइम लिमिट्स रखो और थोड़ी देर में ब्रेक लो।